एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो गाइस, आज हमारे साथ हैं रिया दी। रिया दी मेरी सीनियर है केशव महाविद्यालय से ही। दीदी के हमने बहुत सारे नोट्स पढ़े हैं और इनकी गाइडेंस में मतलब सारा कुछ करा है। तो आज अगर कैलिकट में भी हम हैं तो दीदी का इसमें कोई ना कोई एक छोटा सा पार्ट है, इनका भी एक रोल है। तो दीदी जेएनयू में है और जेएनयू का दी सेकेंड ईयर में है, तो अब आपको दी गाइड कर रही होंगी आज जेएनयू के बारे में कि जेएनयू का एग्जाम उन्होंने कैसे क्रैक करा है। साथ ही साथ जेएनयू के अंदर कैसी फैसिलिटीज अवेलेबल है एमसीए करने के लिए अगर आप लोग जाते हैं, कैसी जेएनयू की प्लेसमेंट्स हैं। और साथ ही साथ यार, जो आपका इंस्टाग्राम पे एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था कि जेएनयू के अंदर जो हमारी एमसीए है वो 2 ईयर की है और 3 ईयर की है, तो उसके ऊपर दी आपके डाउट्स क्लियर करेगी और आपको उस पर गाइड करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दीदी की क्विक इंट्रोडक्शन के साथ। सो हाय दी। Hello Namit, first of all thank you so much for inviting me here and thank you so much आपने मेरे notes के बारे में mention किया. I'm really glad आपकी काफी help की है वो. So hello everyone, this is Riya Goyal and I did my graduation from Keshav Mahavidyalaya in BSc Computer Science Honors and now I'm studying at JNU and I'm in MCA second year. Right दी। दी, इट्स अ वेरी ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस आल्सो टू हैव यू हियर। और आपकी हेल्प तो मतलब हमेशा रहेगी, आगे भी आप हमारे को आई गेस ऐसी हेल्प करते रहोगे और अब बाकी स्टूडेंट्स भी जो बिल्कुल. पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनको हेल्प करोगे। तो दी, सबसे पहला एक क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि मतलब जेएनयू का स्टडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, कि मतलब जेएनयू की दिल्ली के अंदर है, सबको पता है यूनिवर्सिटी बहुत डीप है और थोड़ा सा उसका एक नेगेटिव फैक्टर भी लोगों को दिखता है। तो आप 2 साल से वहां पर हो, आपने पूरा एक्सपीरियंस करा है, एक ऑफलाइन ईयर भी एक ऑनलाइन ईयर भी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि जेएनयू के बारे में, थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में उसके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टीरियोटाइप है सबके माइंड में लाइक बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं और सारा दिन वहाँ पर दंगे वंगे होते रहते हैं, देयर इज नो स्टडीज एंड एनीथिंग लाइक दैट. देखो ऐसा कुछ नहीं होता है. इवन बिफोर ज्वाइनिंग जब मैंने जेएनयू का एंट्रेंस दिया था, आई वाज नॉट रियली लाइक जेएनयू वाज नॉट इन माय बकेट लिस्ट कि मुझे लेना ही है जेएनयू. एंड जेएनयू का नाम हमेशा इसी तरह आता है न्यूज़पेपर्स में, लॉट्स ऑफ प्रोटेस्ट, लॉट्स ऑफ स्ट्राइक्स. But it's not really that. If you are opting for an MCA department, that is completely isolated. MCA department का generally कोई relation नहीं है for this strikes and protests. Actually JNU में ना diverse fields हैं. You can get arts also, आपको politics भी मिलेगा. You get MCA also. You have BTech, MTech, PhD, MPhil. बहुत सारी fields हैं. तो उसकी वजह से people think कि बस strikes ही रह गया इस कॉलेज में, पढ़ाई नहीं होती है. But ऐसा नहीं है. If you are opting for a technical course at JNU, तो आप बिल्कुल assured रहो कि ऐसे protest या strikes में आप part ना लो. सबसे पहली बात, डोंट बी अ पार्ट ऑफ देम. वो आपको कन्विंस करेंगे, वो आपको फोर्स करेंगे लाइक ज्वाइन पॉलिटिक्स, लीडर बन जाओ, पार्टी एंड ऑल दीज थिंग्स. बट ऑब्वियसली डोंट गो फॉर दैट बिकॉज यू आर हेयर फॉर एजुकेशन. तो एजुकेशन को अच्छे से ग्रैब करो, अकेडमिक्स का पूरा फायदा उठाओ. एंड देयर इज नथिंग लाइक दैट कि यहाँ पे स्ट्राइक्स प्रोटेस्ट होगा. तो बी अश्योर्ड ऑफ दैट, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे. राइट राइट। तो दीदी ने सबसे बड़ी मिथ तो सबकी क्लियर कर ही दी है। सबको जो लगता था, एक कॉमन मिथ सबकी होती थी, एक या कुछ भी होता था, तो वो दीदी ने क्लियर करा है। तो ये मेरे को लगता है मतलब बहुत सारे बच्चे थी ऐसे कंफ्यूज होते थे इस चीज के ऊपर। आई गेस इस क्लैरिटी से सबको पता लगेगा कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वो चीज डिवाइड करती है और थोड़ा आपके ऊपर भी रहता है कि आप किस एनवायरमेंट में या किस संगति में रहना चाहते हो। राइट दी। तो दी, उसके बाद एक बच्चों का क्वेश्चन हमारे साथ जो इंस्टाग्राम पे आया वो ये था कि दिल्ली के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी भी है। मतलब बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि दिल्ली के अंदर से एनआईटीज का कोई कॉलेज नहीं है और बहुत सारे बच्चे दिल्ली से दूर नहीं जाना चाहते। तो आईपी यूनिवर्सिटी भी है और जेएनयू यूनिवर्सिटी भी है। तो इनका बच्चे कहते हैं कि कंपैरिजन की आईपी को प्रेफर करें या जेएनयू को प्रेफर करें। ओके, चलो वेल दैट्स अ हार्ड चॉइस टू मेक. ऑब्वियसली अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट को कंपेयर करोगे तो वो हार्ड हमेशा रहेगा. राइट तो सी सिंपल सी चीज ये है, एजुकेशन इज सेम एवरीवेयर. मैं ये नहीं कहूंगी कि जेएनयू का अपर हैंड है या आईपी का नहीं है या वाइस वर्सा, ऐसा कुछ नहीं है. टीचर्स फैकल्टी सब जगह अच्छी होती है. राइट, सो दैट इज नॉट एन इशू. सो ये डिफरेंस रहता है कि आईपी ज्यादा कॉस्टली है जेएनयू से इन टर्म्स ऑफ जो आपकी एकेडमिक फीस होती है और जो आपका हॉस्टल के चार्जेस होते हैं. राइट तो जैसे आईपी में इफ यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली एंड यू आर ऑप्टिंग फॉर एन आईपी कॉलेज, सो यू विल बी टेकिंग अ हॉस्टल और जो उसका एकेडमिक फीस है वो भी काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू जेएनयू. जेएनयू का हॉस्टल, मेस एंड वट एवर आई से लाइक जो भी एकेडमिक्स या पूरे एमसीए कोर्स का जो फीस है दैट इज कंपेरेटिवली चीपर. तो अगर फाइनेंशियली इफ समवन इज हैविंग अ प्रॉब्लम या दे कैन नॉट पे दैट थिंग, सो दे कैन ऑप्ट फॉर जेएनयू. राइट दूसरी चीज लाइक एजुकेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, इट्स सेम एवरीवेयर. तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. हाँ ये है, आईपी हैज मोर अपॉर्चुनिटीज, इट हैज मोर एक्सपोजर टू थिंग्स.
राइट, वहाँ पे टेक फेस्ट होते हैं, यू हैव लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस ओवर देयर. जेएनयू में ये इन्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम है. लाइक व्हाट आई फील इज जेएनयू में ये सब चीजें काफी कम होती है. यू डोंट हैव टेक फेस्ट ओवर देयर, यू डोंट हैव एन एनुअल फेस्ट ओवर देयर, राइट. तो ये चीजों में थोड़ा सा लैक करता है ये कॉलेज. So if you want some exposure, you want some good opportunities, so you can opt for IP. IP maybe you have numerous colleges that are offering you MCA course. So that is not really an issue. But if you are going for a financial basis, so definitely I would suggest going for GNU. राइट दी, जैसे आप अभी बता भी रहे थे कि जेएनयू की फीस मतलब बहुत ज्यादा कम है, मतलब 180 रुपीज या 280 रुपीज कोर्स की फीस है. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. मतलब जो फाइनेंशियली बच्चों का होता रहता है कि क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे मतलब बच्चे ऐसे होते हैं कि आईपी के जो कॉलेजेस हैं थोड़े से कॉस्टली साइड पे रहते हैं. मतलब बीटेक के साइड पे भी अगर हम देखें तो उनकी कुछ 1.5 लाख 2 लाख के आसपास फीस हो जाती है. तो मेन चीज तो यही होती है कॉलेज की फैकल्टी, अगर फैकल्टी इतना अच्छा है और साथ ही साथ एनवायरमेंट सही मिल रहा है, तो आई गेस अगर बच्चे जेएनयू को भी चूज करते हैं आईपी के ऊपर, जैसे आपने भी कहा, तो इट विल बी अ गुड चॉइस. और बाकी फेस्ट का तो ऐसा है कि अगर आप दिल्ली में हो तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस्ट तो मिल ही जाएंगे. तो आप किसी Absolutely correct. तो आप किसी भी जगह पे रह के फेस्ट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो. और अभी तो कोविड का टाइम है तो कुछ इतना उसका भी रेलिवेंस रहता नहीं है. राइट. तो जैसा कि आप दीदी ने बताया कि फीस एक जो है इसका बहुत अच्छा कम है और साथ ही साथ फैसिलिटीज आपको पूरी मिल रही है मेस की, हॉस्टल्स की. तो दी थोड़ा सा इसके ऊपर भी मतलब आप बताइए कि मेस और हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी हैं, और स्कॉलरशिप या कुछ कैटेगरी सेक्शंस के लिए कि मतलब कुछ क्या एडवांटेजेस और मिल जाते हैं. Okay. तो सबसे पहले तो कैंपस इज ह्यूज, हम्म. राइट. आप उसको वन डे में विजिट नहीं कर सकते. इट्स बिन 2 years. मैं ही पूरा उसको विजिट नहीं कर पाई हूँ. लाइक ऑब्वियसली इट वाज कोविड टाइम एंड पीछे प्रोटेस्ट भी हो गए थे जेएनयू में. सो कैंपस इज ह्यूज, यू हैव न्यूमरस फैसिलिटीज, सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं बट एक्स्ट्रा करिकुलर में भी यू हैव लॉट ऑफ फैसिलिटीज. लाइक दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स टू से. मैं कहूँगी मतलब पीपल विल से कि ठीक है ये सब मैटर नहीं करता, बट समवेयर और द अदर इट मैटर्स. लाइक इफ आई से दैट यू नो आप क्रिकेट, बैडमिंटन, कोई भी तरह का स्पोर्ट्स, इफ यू गो फॉर 6 or 6:30 a.m. in the morning every day, they have yoga classes at JNU. Health centers बने हैं JNU में, you can go for free health checkups over there, राइट. तो ये चीजें तो है ही, विच इज अ प्लस पॉइंट फॉर हॉस्टलर्स. हॉस्टलर्स के लिए ये प्लस पॉइंट रहता है हमेशा, बिकॉज दे आर लिविंग इन दैट कैंपस, राइट. लाइक आई एम अ Delhiite and I used to do up and down at JNU, right. I am a day scholar sort of thing. Basically दो कैटेगरीज हैं, like hostlers and day scholars. So I'm a day scholar over there. तो ऑब्वियसली मैं इन चीजों का बेनिफिट नहीं ले पाती, राइट. सो यू हैव एवरीथिंग ओवर देयर. वहाँ पे यू गेट साइकिल्स ऑन रेंट, यू कैन विजिट द होल कैंपस, राइट. इंडियन कॉफी हाउस इज देयर, you can sit and have good coffee over there, right. And apart from that बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आप visit कर सकते हो within JNU itself. And there's a very you know like good shortcut to Qutub Minar. Just follow the caves and you'll reach over there, right. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये definitely एक plus point रहता है. Apart from that, the academic fees is very low, like 180 or 200 rupees something. So it's very minimal. Like आप अगर you are earning through tuitions or you are doing any other thing, तो बहुत easy है उस cost को bear करना, because it's like nothing. And you are getting a master's degree over there. तो master's degree generally you know like 1-1.5 lakh में होती है, so it's quite good. And now coming to hostels and mess. So basically in JNU you have hostels as well as dormitories. Okay. So in hostel it's a 2-tier hostel. So like in one room you have 2 students. Sometimes you may have it as a 3-tier as well. So 3 students भी होते हैं कभी कभार. But in dormitory the case is a bit different. उसमें you have 10 to 12 students in one single room. Right. But मैं ये कहूँगी कि कुछ dormitories and there are numerous hostels and dormitories. बहुत सारे hostels हैं and बहुत सारी dormitories भी हैं, right. So basically dormitories are more clean than hostel. ये थोड़ा सा difference रहेगा. Dormitories में अगर आप जाओगे, see I can't say about boys dormitory, frankly speaking, right. उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि, but girls dormitory I have seen that personally, और वो बहुत ज्यादा clean रहती हैं. तो आई थिंक ऐसा कुछ वहाँ इशू नहीं है, और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है. लाइक नेटवर्क का थोड़ा कभी कभार प्रॉब्लम रहता है, लाइक नेटवर्क इशू, नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ी सी रहती है डॉर्मेटरीज में, क्योंकि थोड़ा फार ऑफ होता है वो आपके जो सेंटर है या वहां से, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है. बाकी वहां पे कोई इशू नहीं है. मेस बहुत ज्यादा क्लीन है, बहुत ज्यादा सेफ है. आप कभी भी जाओ, यू कैन हैव योर लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर. टाइम फिक्स होता है उनका, यू हैव टू अबाइड बाय दैट टाइम, ठीक है. एंड बाकी you have badminton court over there, you have table tennis, chess and TV screen है, you can see movies Saturday Sunday, तो सबका ऐसा ही होता है, right. तो ये facilities बहुत ज्यादा हैं. मेस में खाना is very very good,
मैंने पर्सनली जाके वहाँ पे मैंने खाया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बिकॉज Right. एक होता है कि आपके कॉलेज में ही है अगर मेस, तो आई वेंट देयर और खाना इज वेरी वेरी गुड. लाइक इन अदर हॉस्टल्स आई हैव सीन दैट पीपल हैव प्रॉब्लम ऑफ फूड, क्योंकि एक तो वो बाहर से आए होते हैं एंड दे आर नॉट अडेप्टेबल टू दैट, बट ऐसा नहीं Right. है. इट्स रियली अमेजिंग. तो इस कॉस्ट में अगर यू आर गेटिंग एवरीथिंग, तो आई थिंक दैट्स गुड, दैट्स राइट. एब्सोल्युटली गुड. ये तो दिया आपने, मतलब थोड़े से में सब कुछ ही बता दिया पूरा आपने जेएनयू का अपना जो जिस दिया है बच्चों को. तो आई गेस ये बहुत हेल्प करेगा बच्चों को. जैसे आपने हॉस्टल फैसिलिटीज का बताया कि अगर इतनी अच्छी फैसिलिटीज है, इतना सब वो मेंटेन करते हैं, और ऊपर से एक पॉइंट होता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो गवर्नमेंट फंडिंग है, तो इतना अच्छे से वो मेंटेन करते भी हैं. और जैसे आपने कैंपस का बताया कि बहुत बड़ा कैंपस है, तो वो तो है ही. मतलब एक बार मैंने विजिट किया था, तो लस ग्रीन कैंपस है. मतलब पूरे कैंपस में आपको ग्रीनरी मिलेगी, और इतना सुंदर कैंपस बना हुआ है कि सारा ऐसा एनवायरमेंट रहता है कि आप कहीं पे भी बैठ जाओगे तो आपको पढ़ने में मन लग जाएगा. बहुत सुंदर कैंपस है और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है. मतलब कुछ कितने सारे ऑथर्स की बुक्स, और ये नहीं कि आपको सिर्फ अपने कोर्स की बुक्स मिलेंगे, आपको फॉरेन ऑथर्स की बुक्स और आपको कंप्यूटर्स भी अवेलेबल है जिनको आप यूज कर सकते हो. ये तो भाई बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, और अगर इतने कम में मिल रहा है तो बेस्ट चीज ही है. और मैस एक्सपीरियंस भी जैसे बाकी हॉस्टल्स का खराब होता है, तो अगर इसका आपको इतना अच्छा मिल रहा है, तो आई गेस दिल्ली, मतलब दिल्ली के अंदर होते हुए तो इट विल बी अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स जो बाहर से भी मूव इन कर रहे हैं. राइट थी. तो ये तो बहुत मेरे को अच्छा लगा सुन के भी कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो बच्चों को भी बहुत सही लगेगा अगर वो एक ऑप्शन ले रहे हैं, चॉइस ले रहे हैं. ये अगर आप पॉइंट देखते हो तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कभी कभी. राइट थी. उसके बाद थी एक और चीज थी कि आपने जैसे डीयूएमएससी दिया था, तो आपका डीयूएमएससी में भी सिलेक्शन हुआ था, तो आपने डीयूएमएससी के ऊपर जेएनयू को प्रेफर करा. तो वो भी एक बच्चों का कॉमन डाउट रहता है कि हम डीयूएमएससी या कोई और एमएससी के ऊपर जेएनयू को एमसी को प्रेफर करें या ना करें. तो उस पर थोड़ा सा बच्चों को गाइड करो. Okay, so that's a really good question, right? So okay, so I got admission into DUMSC in merit. मेरा merit list में नाम आ गया था. So probably I wanted to do MSc. Frankly speaking, MCA में मेरा MCA में था नहीं कि I was not like going for MCA. I always wanted to go for DUMSC. So first मैंने MCA दिया entrance JNU का, and I got the result as selected. So I scored 10th rank in MCA JNU. Right. Entrance exam, right? And उसके बाद I got the results of DUMSC. So I was really very happy कि चलो I wanted that DUMSC and मेरा आ गया. So फिर मैंने थोड़ा सा कंसल्टेशन किया like from my mentors and from my other friends over there. तो मैंने थोड़ा बहुत पूछा उनसे, तो what they told me is like college is something different. ठीक है, college is fine. In fact, DU JNU both are good, right? But थोड़ा सा sometimes you have to go for a course. Right. तो ये कोर्स बहुत डिफरेंट है. MCA is entirely different from MSc. Right. The distinction is that MCA is more of a practical and an application based course rather than MSc, because that is more of a research based and theory based है. तो आप थोड़ा सा कॉलेज को थोड़ा सा साइड रख के ना ट्राई टू गो फॉर द कोर्स. राइट. तो मैं सब स्टूडेंट्स को वैसे यही सजेस्ट करूंगी, इफ समवन इज रियली वांटिंग टू गो फॉर रिसर्च या लेक्चररशिप, इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर दैट, so definitely opt for MSc no matter whatever college you get. Right. But अगर if you're trying to go to corporate world या फिर आपको थोड़ा सा application based ज्यादा करना है, तो definitely you should go for MCA. So the only point of me switching to MCA was that it is more of an application based. And MSc में like you get less placements, क्योंकि obviously corporate world में they don't prefer MSc. They generally go for an MCA, because MCA में you have that technical skills, you have that practicality and that logic building thing. Right. So they don't prefer MSc, and बहुत सारे company recruitments में they don't allow MScs to sit. ऐसा भी होता है. तो that is the only reason I went for MCA. It was not really for a college of DU or JNU, but it was rather than for a course that I went for. ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और आई गेस ये क्लैरिटी एक दे रही है यहाँ पे हमारे को कि एमएससी और एमसीए पे हमारे को क्या चूज करना चाहिए. वैसे इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करी है तो आप उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा उसका, कि एमएससी किन फैक्टर्स के लिए है और एमसीए किन फैक्टर्स के लिए है. जैसे दीदी ने राइटली कहा कि कभी कभी एक कोर्स की वैल्यू होती है. अगर अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊं, तो मैंने भी सेम इसी चीज के लिए ऑप्ट किया है कि मतलब मेरे को भी डीयूएमएससी मिल रही थी, मेरी 15th रैंक है डीयूएमएससी में, पर मैंने उसके साथ में कैलिकट को इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि कोर्स की कभी कभी वैल्यू हो जाती है. और अगर आपको डेवलपिंग रोल्स, जैसे दीदी ने करेक्टली बोला कि डेवलपिंग रोल्स में अगर आपको जाना है या कुछ इस तरह से कॉर्पोरेट कल्चर में जाना है, तो आपको एक एमसीए की डिग्री ज्यादा वैल्यूएबल साबित हो रही होगी और यूजफुल हो रही होगी एमसीए की डिग्री एज कम्पेयर टू एन एमएससी डिग्री. और इनफैक्ट अगर आपको टीचर्स के लिए जाना है या हायर स्टडीज के लिए जाना है पीएचडी के लिए, तो एमएससी की डिग्री आई गेस प्रेफर करना स्टूडेंट्स पर रहेगा. ये क्वेश्चन मतलब बच्चों का बहुत ज्यादा था, तो आई गेस इससे हेल्प हुई होगी बच्चों को.
इसके बाद अगला चीज आता है, सबसे ज्यादा एक यूनिवर्सिटी के लिए पूछा जाता है कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जेएनयू की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, कि यहाँ से एमसीए करने के बाद कैसी कंपनीज हमारे को मिलती हैं, या एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पेइंग पैकेज क्या रहा है अभी तक जेएनयू का? Okay, so basically I have heard this from my seniors itself. तो जैसा उन्होंने बताया, I'll be telling the same. So average package आपको मिल जाता है 5 to 6 LPA. ओके। And highest package, I guess, from the past 2 years, we are getting a highest package of I think 12 LPA, 12 or maybe 13 LPA, right? ओके। And frankly speaking about placements, हम्म। तो like placement बहुत ज़्यादा नहीं है JNU में, right? ओके। आती हैं companies, they do come, but they are mostly startup companies. I'll not say that you will get Microsoft, Google or Amazon, definitely not, right? But mostly startup companies होती है that comes to JNU. So placements का थोड़ा सा like you'll have to push yourself only. Either you go for off placements, off campus placements, या फिर आप थोड़ा सा अपने skill set को develop करो. That's the only thing I would like to mention, right? Though academics अच्छा है, teachers अच्छे हैं, curriculum is very well designed. That is something different, but you will have to push yourself a bit. बहुत colleges में क्या होता है, like in some colleges you get good exposure, तो आपके लिए थोड़ा सा ना road map easy हो जाता है कि like okay you have to do this, this and this. तो वो थोड़ा सा आपके लिए एक पाथ सेट हो जाता है. बट ओवर हेयर लाइक ये थोड़ा सा कॉलेज भी ना थोड़ा रिसर्च बेस्ड है. व्हाट टीचर्स प्रेफर इज कि आप एमसीए के बाद यू गो फॉर पीएचडी. थोड़ा सा ये कल्चर ज्यादा है जेएनयू में. राइट. तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ना दे डोंट रियली प्रेफर थिंग्स. तो उनको थोड़ा सा ये रहता है कि अच्छा यू वांट अ जॉब आफ्टर दिस, बट दे आर एक्चुअली प्रेफरिंग फॉर कि चलो बच्चा पीएचडी करे. ही गोस फॉर हायर स्टडीज. देखा था कि हमारे खुद के टीचर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जेएनयू से पीएचडी कर रखी है और वो डीयू के भी लेक्चरर्स हैं और बहुत अच्छा पैकेज उनका भी है. ये नहीं कि पैकेज का कुछ इशू आता है, पर वो प्रेफरेंस पे डिपेंड हो जाता है. राइट. एग्जैक्टली. तो थोड़ा सा ना कॉलेज का ये सीन है. बाकी कॉलेजेस का व्हाट दे डू इज दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन कॉर्पोरेट. तो दे कॉल कंपनीज एज वेल. उनका पी सेल और द प्लेसमेंट सेल जो होता है वो बहुत ज्यादा वेल फर्निश्ड होता है और मतलब वो बहुत ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड होता है. तो जेएनयू में थोड़ा सा ये एक आप कह सकते हो ड्रॉबैक सॉर्ट ऑफ थिंग है. बट ठीक है, इफ यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ देन दैट्स फाइन. Not really mattering upon the college. You can go for off campus placements और बहुत सारे और भी फॉर्म्स होते हैं. You can apply yourself as well. तो वहां पे थोड़ा सा ये लैक करता है. तो placements are not that good I will say. And nowadays due to COVID, I think सभी colleges पे ये इफेक्ट हुआ है. Like companies are coming in less number. राइट. बिल्कुल सही कहा आपने. पर जैसे आप बता रहे हो कि ऑफ कैंपस का भी मतलब जेएनयू का वही होता है, एक ब्रांड नेम होता है. जैसे जेएनयू है इतनी डीम्ड यूनिवर्सिटी की, अगर आपको इन कैंपस प्लेसमेंट अगर थोड़ा सा लगता है कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो आप ऑफ कैंपस में भी जाओगे. तो ऑफ कैंपस में भी आप कॉलेज इंटरव्यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो आप आई गेस उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि जेएनयू का एक टैग ऐसा होता है कि आप उनमें जा सकते हो. और साथ ही साथ अगर आपको दीदी जैसे सीनियर्स वहां पे मिल जाएंगे जेएनयू में जाके, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको मतलब कि कोई लैग हो रहा होगा या कोई कमी फील हो रही होगी. उनकी गाइडेंस इतनी अच्छी होती है कि आप बहुत अच्छे से एक्सेल कर पाओगे. राइट दी. उसके बाद भी एक और क्वेश्चन है बच्चों का कि ऑनलाइन, जैसे अब मेरा खुद का भी क्वेश्चन था कि ऑनलाइन सिनेरियो से हमारा तो एनआईटी का है तो सब कुछ वॉल साइडेड है और थोड़ा सा हैक्टिक भी हो रहा है. तो आपका कैसा मतलब ऑनलाइन कोर्स चल रहा है अभी के लिए, जैसे कि कोविड सिचुएशन में देखते हुए कैसे क्लासेस मैनेज हो रही हैं, क्या टाइमिंग्स हैं? Okay, so thankfully I'm very very happy by the online system at JNU. Okay. तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है. राइट. इट्स नॉट दैट हार्ड या बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग वाला नहीं है कि यू आर बाउंड और यू आर फोर्स्ड टू टेक क्लासेस. ऐसा नहीं है. एंड टीचर्स आर नॉट लाइक पॉइंटिंग यू एवरी टाइम कि दिस स्टूडेंट हैज नॉट जॉइन्ड द क्लास ये वो. लाइक सी द प्लेटफॉर्म इज वेरी सिंपल. some teachers are taking Google Meet and some of them are on Zoom. That's it. तो platform तो they have not developed their own platform. जो inbuilt platforms है वो use करते हैं. Right. And बहुत simply class होती है. Like the teacher and student they are having a normal sort of discussion. They can share PPTs and PDFs. वो teachers आपको time to time share करते रहते हैं. That is not an issue. So you can read them. You can ask doubts to them. That is absolutely flexible. आप उनको mail करो, आप उन्हें WhatsApp करो. The teachers will definitely reply. No matter what, वो आपको reply जरूर करेंगे आपकी query पे. Right? So that is not an issue. बाकी it's very very flexible. You are not bound to sit over there. ठीक है? Like it's on your own will. Like अगर आपका मन है, if you want to take classes, you can definitely go for that. But बहुत flexible है. So if anyone is trying to prepare for something else, like अगर आपका एक motive है कि आपको साथ में कुछ और भी करना है, तो you can definitely do that. कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. क्लासेस जो होती है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होती है. इट्स नॉट दैट कि आपको कोई भी अब्रप्ट टाइम दे दिया जाएगा कि लाइक यू हैव टू जॉइन द क्लास राइट नाउ. ऐसा नहीं है. एक्सेप्ट
कभी कभार ऐसा हो जाता है लाइक अ टीचर इज नॉट एबल टू टेक एट हिज और हर लाइक टाइम, तो वो थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं कि लेट्स हैव इट एट 5 इन द इवनिंग, तो दैट इज अ डिफरेंट इशू। वो ठीक है, कभी कभार इट्स फाइन, बट मोस्टली शेड्यूल वही रहता है विच इज देयर इन द टाइम टेबल। और अगर आप कुछ और एंट्रेंस की तैयारी करना चाह रहे हो, लाइक इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर लाइक समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी या यूपीएससी के लिए जाना चाहते हो, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, तो अगर आप उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम टू प्रिपेयर अप along with JNU studies, so that's not really a hard thing to do. राइट, तो ये दी ने बिल्कुल बिल्कुल रियलिटी बता दी है सब लोगों को। जैसे मैं आपको एनआईटी का बताऊं तो यहाँ पे भैया हैक्टिक शेड्यूल रहता है, तो मेरे को तो दी की बात से बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब ऐसा शेड्यूल है, फ्लेक्सिबल है। और बाकी जहाँ टाइमिंग्स की बात रहती है वो तो नॉर्मल कॉलेजेस में भी अगर हम लोग जा रहे होते हैं तो टीचर्स के ऊपर हो जाता है, थोड़ा बहुत शेड्यूल चेंज हो जाता है, तो आई गेस इतना वो इशू नहीं होगा। बाकी जैसे कि दीदी ने बताया कि अगर कोई ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे हमारे कॉलेजेस में भी कुछ बच्चे हैं जो आगे भी प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए और टीचिंग जॉब्स के लिए, तो ये बहुत अच्छा है उनको कि वो साथ में अपना इंटरेस्ट भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों का होता है जो डेवलपमेंट में भी जाना चाहते हैं कि इनको एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है या कुछ कोर्सेज करते हैं, जैसे कोडिंग निंजा है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है। तो अगर ऐसा होता है अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है कि आप साथ में मैनेज कर पा रहे हो, तो ये बहुत एक अच्छी चीज है जो आपको शायद एनआईटी से इन जगह पे ना मिले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक रहता है, क्योंकि यहाँ लैब वर्क और इन पे ज्यादा मतलब एक एक्सट्रीमली फोकस होता है। ये चीज बहुत अच्छी है और एक एडवांटेज भी उन बच्चों के लिए हो जाती है जिनका टारगेट कुछ और है लेकिन उनको एक मास्टर्स डिग्री चाहिए। तो ये वो बच्चे जो कहते थे कि भैया हमारे को ऐसे प्रिपेयर करने में दिक्कत होती है या हमारे कंप्यूटर में इतना इंटरेस्ट नहीं है कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा सके, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप नहीं जा रहे तो आई गेस उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री है और साथ में आप अपना पैशन फॉलो कर पा रहे हो कि अगर आपको कुछ पढ़ना है या कुछ और करना है तो वो हो रहा है। तो ये तो थी बहुत अच्छी चीज है, सब बच्चों को हेल्प करेगी। इसके बाद भी एक और ये चीज थी, हमारा बच्चों का क्वेश्चन पूछा हुआ था जो इसी पे था कि द एंट्रेंस एग्जाम जो जेएनयू का था, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है। आपकी क्या मतलब आपकी रैंक सबको पता है 10th रैंक थी, तो आपने कैसे प्रिपेयर किया डीयू के साथ साथ, कैसे आपने मतलब मैनेज करा कि आपने फाइनल ईयर में निकाला था, तो कैसे आपने मैनेज किया, क्या आपने एक्स्ट्रा करा, और निमसेट का भी आपने एग्जाम दिया था, तो निमसेट की कितनी आपको जो उसमें आपने कवर किया था तो वो उसने कितना हेल्प करा आपको, तो इसमें थोड़ा बच्चों को गाइड करिए। और कुछ अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ आपकी टिप्स हो या खुद की कुछ स्ट्रैटेजी हो तो आपने फॉलो करी हो तो भी बच्चों को बताइए। ओके, डेफिनेटली। तो ये राइट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है फिगर आउट करना कि एक्चुअली फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड। तो ये प्रॉब्लम जनरली रहती है। तो इन माय फाइनल ईयर आई इवन जॉइंट अ कोचिंग, मैंने एमसीए के लिए आई जॉइंट अ कोचिंग, राइट। तो देखो जो भी उन्होंने मटेरियल दिया था डेफिनेटली यू हैव टू स्टडी दैट, राइट। तो निमसेट का मैंने एग्जाम दिया था, बट आई वुड लाइक टू टेल यू अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द निमसेट एग्जाम एंड जेएनयू एग्जाम। जो जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम है ना, जब मैंने प्रीवियस ईयर्स देखे जेएनयू के, सो आई वाज रियली शॉक्ड टू सी देम, बिकॉज उसमें जो मैथ्स थी वो बहुत ज्यादा टफ थी। तो इट वाज रियली हार्ड टू क्रैक। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैथ्स तो नहीं हो पाएगी। एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स का बहुत ज्यादा रेशो था जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में। लाइक इफ आई टॉक अबाउट निमसेट, उसमें कंप्यूटर्स का सेक्शन काफी कम था। राइट दी, बहुत राइट, 10 तो क्वेश्चंस उसमें होते हैं और 80 मार्क्स का होता है, तो वेटेज भी बहुत कम है। राइट। हाँ, तो वेटेज कंप्यूटर्स की जनरली कम होती है, बिकॉज इन निमसेट पीपल आर अपीयरिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, दे आर नॉट जस्ट फ्रॉम सीएस और राइट। बीसीए और बीएससी, ऐसा नहीं है, दे आर अपीयरिंग फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स, राइट। तो उसमें तो चलो कंप्यूटर्स का सेक्शन इज स्टिल लो, सो वेटेज काफी कम होता है। बट इन जेएनयू एंट्रेंस मैथ्स का एंड कंप्यूटर्स का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज था। लाइक कंप्यूटर्स भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आए थे कंप्यूटर्स के, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर्स, लाइक ये जो कोर कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये भी इंक्लूडेड थे एग्जाम में, ओके दी। राइट। तो निमसेट की जब मैंने प्रिपरेशन की तो हाँ इतनी मैथ्स तो कर ली थी, बिकॉज निमसेट में ज्यादातर मैथ्स एंड एलआर यही थोड़ा सा होता है। तो निमसेट के टाइम पे आई प्रिपेयर्ड फॉर मैथ्स, एंड मैथ्स के लिए मैंने जो टिप फॉलो की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज यूज्ड टू डू दी एनसीईआरटी। मतलब मेरा ये रहता था कि 11th-12th की एनसीईआरटी पहले करो, बिकॉज दैट बिल्ड्स योर बेस, उसके बाद यू गो फॉर समथिंग एल्स, राइट। तो पहले ही पिकिंग अप आरडी, आरएस, एग्जाम्पलर और बुक्स लाइक दीज, इट विल नॉट रियली वर्क फॉर यू, क्योंकि 11th-12th के कॉन्सेप्ट्स आर समथिंग वो स्ट्रॉन्ग करने बहुत जरूरी है, बिकॉज बाय टाइम यू फॉरगेट देम। तो पहले मैंने उनके लिए सबसे पहले एनसीईआरटी की थी, लाइक सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग एंड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद यू गो फॉर समथिंग एल्स, राइट। प्रीवियस ईयर्स को जरूर रिवाइज करो एंड ट्राई टू गिव एज मेनी टेस्ट सीरीज एज यू कैन। उनसे ही आप इवेल्युएट कर पाओगे कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहेगा, व्हाट इज योर वीक सेक्शन एंड व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग सेक्शंस। तो वो देने बहुत ज्यादा जरूरी है। आई लैग्ड इन सम ऑफ देम,
मैं बहुत सारे टेस्ट पेपर्स तो नहीं दे पाई थी, तो टेस्ट सीरीज इज रियली इंपॉर्टेंट. सो आई वुड टेल एवरीवन कि रादर देन रशिंग ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस जो हम पूरे ईयर करते रह जाते हैं, ट्राई गिविंग सम टेस्ट सीरीज. तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है, आई एम नॉट गुड एट दिस पॉइंट, सो आई विल इंप्रूव ऑन इट मोर. राइट. तो एक तो वो चीज है. बाकी जेएनयू के एंट्रेंसेस में जब मैंने दिया इन 2019, थैंकफुली मैथ्स वाज क्वाइट इजी. मुझे लगा था मैथ सेक्शन विल नॉट बी इजी, बट मैथ्स इजी था. एक थोड़ा बहुत यू वर गेटिंग क्वेश्चंस ऑफ डबल इंटीग्रेशन रिपीटेडली, तो दोज यू कैन स्किप if you are not good at that. I skipped all of them. I got 3 to 4 questions of double integration, and मैंने यही सोचा कि टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है उसमें, because you have other sections to do. So you can skip those questions. बाकी सभी questions मैथमेटिक्स सेक्शन में बहुत ही नॉर्मल लेवल के थे. I'll not say very easy, obviously not, but ऐसे थे you can definitely do them. Like if you have learned concepts of coordinate geometry, integration, differentiation, these basic concepts अगर आपको आते हैं तो you can definitely attempt those questions. Computers में core computing concepts आए थे majorly from operating system. So operating system वाला part थोड़ा सा ज्यादा आया था. So if anyone is aiming for JNU entrance, do try to make your base strong in operating system. थोड़ा सा वो ज्यादा पूछा था उन्होंने. तो ये सब लोग नोट करते करते चलो, दीदी का जितना भी एक्सपीरियंस है, जो टॉपिक्स को बोल रहे हैं, एक सब लोग अपने अपने साथ में कॉपी रखो, पेन रखो, नोट करते करते चलो, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी. एक जो सीनियर का एक्सपीरियंस होता है वही आपको हेल्प करता है. साथ ही से दीदी ने भी कहा, और वैसे मैं भी बहुत बोलता हूँ कि बेस पे वर्क करो. जैसे दीदी ने बहुत अच्छे से गाइड करा कि यार बेस बुक उठाओ एनसीईआरटी, क्योंकि अगर सीधा बड़ी बुक उठा लोगे तो कोई यूज नहीं है उसका. और सेकंड चीज जो दीदी की मेरे को बहुत अच्छी लगी, प्रीवियस ईयर पे वर्क करो. अब चाहे वो जेएनयू के लिए हो या निमसेट के लिए हो, कोई भी एग्जाम के लिए आपको हो, तो जो आपको एक प्रीवियस ईयर आइडिया दे पाएंगे ना, वो शायद आपको कुछ और आइडिया नहीं दे पाएगा. तो प्रीवियस ईयर तो मतलब डीयू के अंदर भी ऐसे हम बात करें तो हम फाइनल ईयर के एग्जाम्स के लिए भी, अपने एंड सेमेस्टर के एग्जाम के लिए भी प्रीवियस को ज्यादा रेफर कर देते हैं एज कम्पेयर टू बाकी चीजें. तो प्रीवियस ईयर तो एक ऐसी चीज है जो आपको हर जगह ही हेल्प कर रही होगी. और बाकी अगर आप बेस को स्ट्रॉन्ग अच्छा कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से जेएनयू का पेपर भी निकाल पाओगे. जैसे दीदी ने कुछ टॉपिक्स बीच में बताए थे कि आप उन्हें छोड़ सकते हो, यार वही चीज आ जाती है कि यार हमारे को पूरा का पूरा पेपर नहीं करना होता है कि यार जैसे बच्चों की मिथ बनी हुई है कि 100% तो 100% ही करके निकलेंगे. तो ऐसा नहीं होता है यार. अभी दीदी अपने राइट और रॉन्ग भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कितने क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट करे, तो उससे आपको ये पता लगेगा कि यार पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है. आपको वो बेसिक क्वेश्चन निकालने हैं या वो इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको सिलेक्शन दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप टफ क्वेश्चंस में अटक जाओ. राइट दी? एग्जैक्टली वेरी वेल सेड. राइट. तो जेएनयू के एंट्रेंस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम मैथ्स एंड कंप्यूटर्स. एलआर और इंग्लिश नॉर्मली था. राइट. सो अपने कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स को ट्राई टू मेक देम अ बिट स्ट्रॉन्ग. मेजरली जो चीजें आती हैं दैट इज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस आर्किटेक्चर, दैट इज सीएसए एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. मेजरली मुझे तो यही क्वेश्चंस मिले. राइट. बाकी अगर आप प्रीवियस ईयर्स को देखोगे तो दे कैन वेरी. राइट. तो अगर जब मैंने 2019 में दिया था तो आई वेंट फॉर प्रीवियस ईयर्स. तो मैथ्स को देख के डिमोटिवेट मत होना प्लीज. मैथ्स 2017, 2018, 2016 जेएनयू का काफी टफ थे. यू वर नॉट एबल, मतलब मैं तो नहीं अटेम्प्ट कर पाई थी एक भी क्वेश्चन, बट दैट वाज फाइन क्योंकि हर साल पैटर्न चेंजेस. राइट. सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. प्रीवियस ईयर्स को स्टडी करो, उनके पैटर्न को समझो. एंड एट माय टाइम जब मैंने दिया था एग्जाम, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग. द बिगेस्ट फैक्टर, तो मैंने सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे. नो मैटर व्हाट, मैंने सब अटेम्प्ट कर दिया था. राइट. बट अब आई थिंक, तो सॉरी मैं आपको बीच में कर रहा हूँ, पर बच्चों को एक चीज और मैं बताता हूँ कि लास्ट का ट्रेंड अगर हम 2-3 साल का देखें तो नेगेटिव मार्किंग जेईई के पेपर में नहीं हो रही है. तो अगर आपको ऐसा होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन रहते भी हैं तो आप लोग उसके लिए जा सकते हैं. तो होपफुली आई गेस इस साल के पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि 2020 के टाइम जब मैंने पेपर दिया था तब भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. राइट. राइट. तो मेरे टाइम पे नहीं थी, बट आई एम नॉट श्योर कि अब होगी या नहीं. तो आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, बट तब नहीं थी तो आई अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस. राइट. एंड ये भी मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगी कि जब आप एंट्रेंस दे देते हो एंड व्हेन यू गेट द रिजल्ट, तो रिजल्ट में ना यू गेट मार्क्स. तो मार्क्स के अकॉर्डिंग दे टेक द एडमिशन. तो आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको एक मतलब विद इन अ कट ऑफ कुछ मार्क्स लाने होते हैं, देन यू गेट द एडमिशन. तो मैं अगर अपने टाइम का सिनेरियो बताऊंगी तो आई गॉट 81 मार्क्स. ओके. राइट. एंड एक और प्लस पॉइंट है इसमें, देयर आर एक्स्ट्रा 5 मार्क्स फॉर गर्ल कैंडिडेट्स. तो उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है. जिनके जो भी मार्क्स बन रहे हैं तो 5 मार्क्स उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे, गर्ल कैंडिडेट. राइट. सो एक बार मैं रिपीट कर दूं कि दी के 81 मार्क्स थे, और साथ ही साथ दी ने एक और अपॉर्चुनिटी मतलब जो बताइए प्लस पॉइंट, वो ये होता है कि गर्ल स्टूडेंट्स को 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं. राइट. आई गेस शायद नेटवर्क इशू की वजह से अगर आपको कन्वे ना हुआ हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी. तो ये मतलब जो भी गर्ल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक एडवांटेज और प्लस पॉइंट है. राइट दी. इसी के साथ एक बच्चों का और क्वेश्चन ये भी होता है, मतलब जैसे कि हम बाकी जगह देखते हैं सिमसेट एग्जाम है 60%
मिनिमम आपको मार्क्स चाहिए होते हैं अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, तो यहाँ पे थी 55% का क्राइटेरिया है। तो बच्चों को ये होता है कि ऐसा अच्छा होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आप बताइए कि 55%। Right. So in JNU, in graduation, you need 55%, right? The राइट। minimum eligibility. But that is, I think, very, very good. Like in the final year, you are concentrated more on your entrances rather than your, obviously, your, like college. तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि आपको 55% मेंटेन करना है. दैट इज नॉट हार्ड टू मेंटेन बिकॉज यू हैव बीन डूइंग इट फॉर द पास्ट 3 years. सो फाइनल ईयर में रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कॉलेज, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एंट्रेंस एग्जाम्स. सो बहुत इजीली उस चीज को अचीव करना आसान होता है. लाइक गेटिंग इट टू 60 और 65% इज स्टिल डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स. वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट परसेंटेज. तो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट एज वेल. राइट। तो यार जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको लगता है यार 60% नहीं बन पा रहे हैं, उनको अच्छा कॉलेज ना मिले तो वो एमसीए ना चाहें, तो यार जेएनयू और बीएचयू दोनों ऐसे कॉलेजेस हैं जिसके लिए 55% का क्राइटेरिया है. तो अगर आपको लगता है, आपको जैसा उम्मीद से होता है कि नहीं हो पाएगा, 60% नहीं बन पा रहे अगर आप फाइनल ईयर में हो, बाकी जो बच्चे आगे के एस्पिरेंट्स हैं 2023 या 2024 के जो देखेंगे बाद में, तो 2022 के बच्चे भी, तो यार वो तो मेंटेन करके चलो कि आपको 55% तो एटलीस्ट आ ही जाए. पर जिनके नहीं आते हैं, 60% नहीं बन पाता, जो नहीं दे पाता है, वो ट्राई करना कि यार अभी तुम्हारा जो है वो जेएनयू और बीएचयू को मेन फोकस लेके चलना. पढ़ाई निमसेट की करो, पर यार निमसेट का जैसे दीदी ने बताया कि यूज होता है, मैथ्स की बेसिक जो होती है यूज होती है, पढ़ाई आप वो कर सकते हो, उनको फोकस कर सकते हो. पर आप जेएनयू के लिए एलिजिबल हो तो वो आपके लिए प्लस एडेड अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि जो लोग एनआईडी नहीं जा पा रहे, एटलीस्ट वो एक जेएनयू गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छे कॉलेज में लैंड कर सकते हैं. राइट दी. इसके बाद मतलब एक बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि जो जेएनयू के अंदर एमसीए है, मतलब आपके बैच का जो 3 ईयर का कोर्स था 2019 के अंदर, 2020 के अंदर से जो कोर्स था वो 2 ईयर का हो गया है. तो आपने मतलब जैसे ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड करी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करी हैं, आपके नीचे एक जूनियर बैच भी है जो अब 2 साल की एमसीए कर रहा है. तो अब उसके अंदर बच्चों का क्वेश्चन ये था कि अब क्या एडवांटेजेस आपको लग रहे हैं कि 3 साल से 2 साल होने के क्या एडवांटेजेस हुए, या आपको क्या लगता है कि क्या डिसएडवांटेजेस हुए. तो आप थोड़ा उस पर गाइड करो, और आपको क्या लगता है कि 3 साल के सिलेबस को 2 साल में कवर करना इज अ गुड थिंग, या उससे थोड़ा कुछ दिक्कत हुई है या कुछ हुआ है, क्योंकि आप रह चुके हो सिनेरियो में, तो आप आई गेस ज्यादा अच्छे से इस पे एक्सप्लेन डिटेल कर पाओगे बच्चों को. ओके तो देखो हर चीज के यू हैव प्रोज एंड कॉन्स, राइट? तो एडवांटेजेस भी हैं बट डिसएडवांटेजेस भी हैं. राइट. अब एमसीए का 3 ईयर कोर्स है एंड अब जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इट्स अ 2 ईयर कोर्स. सो सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली टाइम सेविंग. टाइम बचेगा, यू डोंट हैव टू स्पेयर एन एक्स्ट्रा ईयर. बहुत बच्चों को ये होता है कि टाइमली हमारी स्टडीज खत्म हो जाए बिकॉज देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल. यू हैव टू अर्न, यू हैव टू डू समथिंग एल्स. तो एक टाइम का इशू हमेशा रहता है, टाइम का कंस्ट्रेंट सब पे रहता है. सो सबसे पहले तो टाइम सेव होगा. सेकेंडली थर्ड ईयर 3 ईयर एमसीए एंड 2 ईयर एमसीए में ये डिफरेंस रहता है. जो आप कोर्स लाइक आप जो सिलेबस 3 ईयर में कवर कर पाते हो, डेफिनेटली इट्स नॉट इजी टू कवर इट इन 2 years. वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. थोड़ा सा मुझे लगता है वो मेसअप हो जाती हैं चीजें. लाइक स्टूडेंट्स दे आर नॉट रेडी फॉर दिस एंड उनको अगर आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ही बहुत सारी चीजों के साथ इंट्रोड्यूस करा दो, एडवांस एल्गोरिथम्स and like competitive programming, dynamic programming and all these concepts, so वो थोड़ा सा उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. Like अगर आप 2 year MCA कोर्स के लिए जाओगे तो in second semester itself you get machine learning as well, web development as well, artificial intelligence as well. तो ये बहुत ही heavy subjects हैं जो आपको एक साथ allocate हो जाते हैं. राइट. तो ये एक बहुत बड़ा disadvantage है उन students के लिए. इनफैक्ट बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज इन 3 ईयर प्लान आपको मतलब ऐसा है, लाइक इन फर्स्ट सेमेस्टर यू आर डूइंग सम कॉन्सेप्ट्स, फिर इन सेकंड सेमेस्टर यू आर डूइंग सम कॉन्सेप्ट्स. तो वो एक टाइम थोड़ा सा मिल जाता है आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर करने में. एंड 2 ईयर एमसीए में ये भी प्रॉब्लम होता है, लाइक आप अपने प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करोगे या यू विल गो फॉर द कॉलेज स्टडीज, ये थोड़ा इशू रहता है. जबकि 3 ईयर एमसीए में इट्स लाइक कि आपको पहले से फिक्स होता है, लाइक ओके फर्स्ट ईयर आई विल गिव फॉर दिस, सेकंड ईयर आई विल डिवोट फॉर दिस एंड थर्ड ईयर में तो यू हैव प्लेसमेंट्स. राइट. राइट. वही तो थोड़ा चीज सा है मैनेज करना देखो प्रॉब्लम है. हाँ, कि कुछ एडवांटेज मिल रहा है अगर आपको 2 साल के अंदर कर रहे हैं एमसी, क्योंकि अब हो रहा है कि जैसे हमारा एक मिथ बना हुआ था कि सारे कोर्सेज जो पीजी के होते हैं 2 साल के होते हैं, चाहे वो एमबीए हो या कोई और भी एग्जाम हो, पर एक एमसी का एग्जाम ही 3 साल का था. पर अब ऐसा हो रहा है कि मतलब बच्चों को ना, मतलब 6 क्लास से मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो भाई है छोटा, उनको 6 क्लास से एचटीएमएल सिखा रहे हैं, वो खुद वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं. 9-10 में बच्चे प्रॉपर सी प्लस प्लस और कोडिंग आ गई है, और जैसे नया एजुकेशन सिस्टम आ रहा है तो मतलब कोडिंग एक तरह से कंपल्सरी हो गई 9-10 के बाद ही. तो आई गेस जो आगे आने वाली स्टेजेस हैं, तो उसमें जो हमारे को लगता है कि डिसएडवांटेज जो हो सकता है वो एक एडवांटेज में आई गेस चेंज होगा. और बाकी तो जैसा है ही, मैंने आपको बताया कि सीनियर्स की इतनी अच्छी गाइडेंस रहती है, जैसे दी की हमारे पास थी, तो आपको वहां पे रहेगी. तो
उससे क्या होगा कि आप उन चीजों को पॉप अप कर पा रहे होगे। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सबके लिए पॉप अप करना, पर हम भी वन स्टॉप एमसीए के मतलब प्लेटफॉर्म से आप सबको हेल्प कर रहे होंगे, कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करके और कुछ चीजें बता के कि जिस तरह से आप कॉलेज में एंटर करने से पहले कुछ पार्ट कवर कर लो और कुछ पार्ट प्रिपेयर होकर जा सको कि आपको इस चीज का एडवांटेज मिले। बाकी जो एक मेजर एडवांटेज तो ये है कि यार टाइम बच रहा है, टाइम बचना, एक साल मतलब बचाना तो थोड़ा सा उसके लिए हार्डशिप अगर करनी पड़े तो आई गेस वो ज्यादा एडवांटेज है। और अब तो शायद एनआईटीज में भी अगले साल से अगर हम देखेंगे, जैसे अब एनआईटी पटना जो है ट्रेंड लेके आया है 2 साल की एमसी उसने करी है, बाकी एनआईटीज में भी 3 साल की है, तो हो सकता है आगे आने वाले 1 साल में हम लोग देख रहे हो कि बाकी एनआईटीज भी 2 साल का कोर्स रहे हैं। डिपार्टमेंट में बात चल रही है पर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब डिसएडवांटेज है, तो साथ में बहुत सारे एडवांटेज भी लेके आ रहा है वो, तो ये चीज भी आई गेस बहुत ज्यादा अच्छी है। ओके थी। तो लास्ट क्वेश्चन बच्चों का ये था कि यार टीचर फैकल्टी जो है आपके वहाँ पे जेएनयू की कैसी है? मतलब बच्चे ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि एक टेक्निकल कॉलेज नहीं है, कि एनआईटी एक टेक्निकल कॉलेज है या बाकी जैसे टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ की टीचर फैकल्टी कैसी है और बच्चों को मतलब सोसाइटीज का एक्सपोजर कैसा मिलता है कि सोसाइटीज कैसी हैं, टेक सोसाइटीज कैसी हैं, कैसे बच्चे मतलब वहाँ पे अपनी दूसरी स्किल्स के ऊपर वर्क कर पाते हैं? ओके, सो टीचिंग फैकल्टी बहुत अमेजिंग है, लाइक यू विल गेट ऑल पीएचडी टीचर्स, कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जिसने पीएचडी या ये सब ना किया हो, लाइक दे आर हाईली क्वालिफाइड, तो नॉलेज बेस तो उनके पास बहुत सारा है, इट्स जस्ट दैट हाउ यू ग्रैब दैट, दैट्स द ओनली थिंग, राइट? वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। हर स्टूडेंट के पास एक सॉर्ट ऑफ मेंटर होता है इन फॉर्म ऑफ टीचर, जो जेएनयू वाले असाइन करते हैं, द फैकल्टी ऑफ जेएनयू असाइंस देम। मेरे भी एक मेंटर हैं, दैट इज अ टीचर इटसेल्फ। तो अगर आपको कोई भी इशू है, कभी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इफ यू आर नॉट एबल टू डिस्कस इट विद एनीवन, तो यू कैन अप्रोच दैट टीचर। तो एवरी स्टूडेंट हैज बीन एलोकेटेड अ मेंटर, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो आप उन्हें कभी भी अप्रोच कर सकते हो, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी हेल्पफुल, वो कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। एंड आप टीचर्स, कुछ ऐसे टीचर्स हैं पीएचडी टीचर्स, उनके अंडर आप यू कैन डू इंटर्नशिप्स, you can do some research based work अगर आप करना चाहते हो, if someone is really willing to do that, तो they can take you as an intern sort of thing, and आप उनके अंडर रिसर्च वर्क कर सकते हो। फैकल्टी काफी अच्छी है, you will get lots and lots of knowledge। थोड़ा सा सोसाइटीज, एंड अगर मैं थोड़ा सा ये बात करूँ इस साइड, थोड़ा सा ये इवेंट्स वगैरह में, तो द थिंग इज कि या टेक सोसाइटीज एज सच, ऐसे कोई टेक सोसाइटी है नहीं एमसीए डिपार्टमेंट की, बट जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जेएनयू का, वो काफी ज्यादा, मतलब दे हैव गुड टेक सोसाइटीज, दे हैव अ गुड प्लेसमेंट सेल, हैकाथॉन्स वगैरह वो ऑर्गेनाइज करते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ देम, बिकॉज आपके ही कॉलेज में है, वो सब आपके ही कॉलेज में हो रहा है, तो दैट्स नॉट रियली अ मैटर। इंटरेक्शन अगर है आपका उनसे, तो दैट्स गुड इनफ, राइट? बट थोड़ा सा अगर आप कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहते हो कॉलेज में, कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार, कोई इवेंट, definitely you can go for that, but you will have to push yourself only, मतलब वहाँ पे teachers will not force you to do these things, like अगर आप चाहते हो कोई GitHub की वर्कशॉप रखना चाहते हो, just giving you an example, या कोई ML की वर्कशॉप रखना चाहते हो, if you want to organize these things, you can definitely go for that. टीचर्स आपको मना नहीं करेंगे उस चीज के लिए, बट यू विल हैव टू अरेंज एवरीथिंग बाय योर ओन, यू गेट अ सेमिनार रूम, यू गेट द डीन्स परमिशन, दैट्स इट। उसके बाद इट्स अप टू यू हाउ यू गैदर द क्राउड, हाउ यू इनवाइट स्टूडेंट्स, हाउ यू इनवाइट द स्पीकर एंड ऑल दीज थिंग्स। So as such ऐसा कुछ नहीं है, if you want to do anything at JNU, you can definitely go for that, you will have to make a plan for that, that's it. Okay. जैसा दी ने बताया कि मतलब टेक सोसाइटीज का भी आपको कोई इशू नहीं है, बीटेक के साथ बहुत सारी टेक सोसाइटीज अगर अवेलेबल हैं, आप उनसे ट्रैक करो, तो इंटरेक्शन से यही होगा। जैसे हमारे यहाँ पे भी सीएससी है, हम बीटेक वालों के साथ ही वर्क करते हैं, तो उसमें बहुत मजा भी हमारे को आता है, पर यही होता है खुद से थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ता है इन चीजों के लिए। दीदी ने वो सही चीज कही बिल्कुल ही, और साथ ही यार खुद के इनिशिएटिव से ये चीज होती है, जैसे मैं डीयू में भी था, मैं सोसाइटीज में था, तो ये था कि यार हम बहुत ओपन हो पाए, हम लोग बहुत बात कर पाए, लोगों से इंटरेक्ट कर पाए। जैसे दीदी ने कहा कि तुम खुद ऑर्गेनाइज कराते हो, तुम्हारे को एक मतलब मैनेजिंग स्किल्स भी आती है, एक टीम लीडिंग स्किल्स भी आती है, वो आगे बहुत सारे बच्चों को इम्प्रूव करती है, राइट दी? इसी के साथ मतलब हम इस इंटरव्यू का एंड करते हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये रहेगा कि आप डीयू के अंदर भी 3 साल थे, जेएनयू के अंदर भी अब आपने 2 साल आपने कंप्लीट कर लिया है अप्रॉक्स, तो आपका डीयू टू जेएनयू का क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब क्या आपकी जर्नी रही, कि आप कैसे डिफाइन करते हो इसको? क्योंकि जब दोनों ही दिल्ली के कॉलेजेस हैं, दोनों ही बेस्ट कॉलेजेस हैं, और आप मतलब एक अच्छे स्टूडेंट हो, तो आपके क्या पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर? ओके, सो डेफिनेटली डीयू की लाइफ तो काफी अमेजिंग थी, बिकॉज बीइंग अ दिल्लीite हमेशा से ही हम सुनते आ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, काफियों का ड्रीम भी रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बार एडमिशन मिल जाए, तो दैट इज समथिंग रियली गुड। एंड ऑब्वियसली यू हैव अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स, ऑब्वियसली नमित जैसे जूनियर्स, आई वुड लाइक टू मेंशन, वो अलग बात है, वी डिड नॉट मीट मच इन कॉलेज, राइट? बट काफी अच्छा है, दो बीइंग
केशव एन ऑफ कैंपस कॉलेज, बट डेफिनेटली बहुत अच्छा है. You get an exposure to lot many things. So Delhi University तो खैर था ही अच्छा. There's no doubt in that. The friends, the mentors and the peers that you got over there, it's really amazing. उसके बाद JNU is a totally different experience. मतलब DU में पढ़ने के बाद 3 साल it was like चलो अब कुछ नया ट्राई करते हैं. So JNU is also very good. Like वो एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस था. Like ये भी मैं मेंशन करूंगी, जो केशव महाविद्यालय था वो मेरे like घर से काफी पास था. So it would hardly take me 5 to 10 minutes. ठीक है, चलो पहुंच गए. But JNU takes approximately 1.5 hours to reach from my home. तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है. Traveling, जाना आना, you get to know, ठीक, अच्छा ठीक है, like it takes a lot of time. वहाँ पे टाइम पे पहुंचना, वहाँ चीजों को एक्सप्लोर करना, इतना बड़ा कैंपस, spread over lot of hectares, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है अपना. You have lot of things to visit over there. And library, that's amazing. बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत सुंदर लाइब्रेरी है JNU में, तो you can visit it anytime. तो JNU का भी ओवरऑल एक अलग ही एक्सपीरियंस था. Staying in hostels, going to dormitories, eating mess food. Delhi University में, DU में थोड़ा सा ये हॉस्टल वाली चीज कम होती है, because more of them are Delhiites. तो आपको ये हॉस्टल वाली चीज को एक्सप्लोर करने का नहीं मिलता, but I found that in JNU very well. वो अलग बात है, I was very unfortunate that I could not go to college very frequently. So, but if I get exactly, but if I get an opportunity, definitely I'll try to live in a hostel as well for at least 1 semester, so that मैं थोड़ा और explore कर पाऊँ JNU को. But yes, definitely दोनों ही अलग experience रहे हैं, and I'm very happy that I got JNU and DU, both of them as colleges. तो मेरे को दी बहुत, मतलब आपकी स्टोरी बहुत, मतलब मेरे को खुद मोटिवेटिंग लगी है, और आई गेस आगे स्टूडेंट्स को भी बहुत मोटिवेट करेगी. जैसे आपने पूरा कैंपस लाइफ के बारे में बताया, सारे मिथ्स को क्लियर किया जो भी JNU के बारे में बच्चों के पास रहते हैं, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. जो टिप्स आपने दी हैं ये बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होंगी. अगर बच्चों को और भी कोई डाउट्स होंगे तो दी हम आपसे एक बार दोबारा इंटरेक्ट करेंगे. सब बच्चों को यार ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो. बहुत अच्छे अच्छे सीनियर्स तुम्हारे पास हैं. अगर तुम कैलीकट NITs भी आते हो तो हम लोग अवेलेबल हैं. JNU भी जाते हो तो दीदी जैसे सीनियर्स अवेलेबल हैं. अगर आपके पास खुद का एक पोटेंशियल है, आप खुद चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो, खुद अपनी एक मेहनत कर सकते हो, तो यार आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी बिल्कुल नहीं होगी. फिर चाहे वो JNU हो या फिर वो NIT हो, थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स का फर्क पड़ता है, लेकिन बाकी मेन कोर्स आपका है जो MCA का है, तो आप दोनों जगह से अच्छे से परस्यू कर पाओगे. राइट दी. सर दी, इट वाज अ वेरी ग्रेट प्रिविलेज टू हैव यू हियर. आपसे बात करके, इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा. थोड़ी कोविड की सिचुएशन है तो हम लोग, मतलब हमारा तो फेयरवेल भी नहीं हुआ तो मिल नहीं पाए, नहीं तो शायद मिलते. तो जैसे ही ठीक होता है हम होप करते जल्दी से जल्दी खुले और आप भी कॉलेज जाएं, हम भी कॉलेज जाएं, सारा एक्सपीरियंस एक दोबारा अच्छी वीडियो बना पाए और स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ पाए. जब JNU का पेपर होगा तो आप उनको थोड़ा और हेल्प कर पाओगे लास्ट टाइम मूवमेंट्स के लिए कि JNU के क्या टिप्स और होते हैं. थैंक यू सो मच दी इस इंटरव्यू के लिए. बच्चों को ऑल द बेस्ट बोल देते दी एक बार बस. ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से प्रिपेयर करो, स्टे सेफ. और कोई डाउट्स होते हैं इसको यार की, तो हमारे को आप वन स्टॉप MCA के इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो. हम आपको जरूर सारे आंसर्स दे रहे होंगे और आपकी हेल्प कर रहे होंगे. किसी भी और टेक्निकल कोई क्वेश्चन रिलेटेड कोई और है या कोई पर्सनल डाउट भी है तो आप हमसे पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच. Definitely. Thank you so much. Definitely. And Namit is motivating everyone out there. So I'm really glad to be a part of this great initiative, Namit. Thank you so much for inviting me over here. And all the very best to all these students. I would just say that please stay motivated. No matter what, you can't change these situations, but definitely you can change what outcomes you are getting. Right? So that's absolutely correct. So please be motivated. Try to do as much as you can and take out the best of this opportunity. This is very good that you are sitting at home. It's a lockdown situation. You don't need to go anywhere. तो अच्छे से पढ़ो, focus on everything and try to give your best shot. That's it. Right, very well said. So I guess ये बहुत motivating है और बहुत inspiring है बच्चों के लिए और बहुत help करेगा सबको. तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को end करते हैं. जुड़े रहिए वन स्टॉप MCA के साथ. थैंक यू सो मच. Closed doors, I'm a fool for your love.